हमारे आगे के क्वेश्चंस जो है वो क्यूबिक जो है फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो एक बार उसका ओवरव्यू लेकर फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड कंप्लीट करेंगे। हम लोगों का क्यूबिक के लिए जो पहला फॉर्मूला था वो a प्लस बी का क्यू था, जो आया था ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसी को सिंप्लीफाई किए थे तो आया था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अब इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लें तो a प्लस बी आ जाएगा। ये हमारा पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला इसी पर बनेगा माइनस का, a माइनस बी का क्यू, ए क्यू अल्टरनेट आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। अब इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पर हमारे कई सारे फॉर्मूले बनते हैं। उसमें हमारा जो है तीसरा जो फॉर्मूला बना वो बना ए क्यू प्लस बी क्यू का। तब ए क्यू प्लस बी क्यू मेरा यहाँ पर दिख रहा है तो हम इस पार्ट को इधर भेज सकते हैं। तो हमारा आ गया ए प्लस बी का क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी। इससे हमारा a प्लस बी अगर हम कॉमन निकाल लें तो हमारा बच जाता है, वो आएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। जो फोर्थ फॉर्मूला बनेगा वो ए क्यू माइनस बी क्यू का आएगा। तो उसी बेसिस पर हमारा ये आ गया a माइनस बी का क्यू प्लस 3ab, बस b को माइनस बी से रिप्लेस करके हमारा फॉर्मूला सारा बन जाएगा। b को रिप्लेस किए माइनस बी से तो a माइनस बी आ गया, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। जो हमारा पांचवा टाइप है वो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब इस पे एक और कंडीशन पे आ जाता है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये पार्ट मेरा 0 हो जाएगा तो 0 इंटू पूरा 0 हो जाएगा। दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हमारा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये हमारा हो जाएगा 3abc। तो इतना हमारा क्यूबिक का फॉर्मूला है। इतने पर हमारा 9 से लेकर ऑनवर्ड वो सारा बन जाएगा। तो उसको देखने से पहले इसको अच्छे से याद कर लो और खुद से एक बार प्रैक्टिस करो वो सारे क्वेश्चंस का। अगर बन जाता है तो भी और नहीं बनता है तो भी यहाँ के बाद का जो है क्लास देखकर और कंपेयर कर लो कि तुम्हें कितना समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा पहला कह रहा है वेरीफाई करो ए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो एक तरह का ये हमारा जो अभी हमने फॉर्मूला देखा उसी को वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, तो हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका हम लोग RHS लेकर मल्टीप्लाई करके और सीधा सीधा सिंप्लीफाई कर दें, वो हो जाएगा। दूसरा तरीका LHS को सिंपल हम लोग लाने का कोशिश करते हैं। सिंस x प्लस वाई का क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy x प्लस वाई, ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा। तो हमको ये टर्म को लाना है तो ये टर्म इधर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई का क्यू माइनस 3xy x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू।
अब हम x प्लस वाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। x प्लस वाई कॉमन निकालें। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। दिस इम्प्लाइज दैट हमारा आ गया x प्लस वाई इन ये प्लस 2xy और माइनस 3xy, ये आपस में सॉल्व हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस xy, एक्स क्यू वाई क्यू। अब इस पार्ट को इधर, इस पार्ट को उधर, तो एक्स क्यू वाई क्यू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वेरीफाइड। इसी बेसिस पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बनेगा। सिंस x माइनस वाई का क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy x माइनस वाई, तो ये पार्ट मेरा इधर आ जाएगा, तो हो गया x माइनस वाई का क्यू प्लस 3xy x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। x माइनस वाई कॉमन, तो यहाँ बच गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स माइनस वाई। अब ये मेरा माइनस 2xy है प्लस 3xy है, तो प्लस xy बच जाएगा, तो हमारा बच गया एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा फैक्टराइज करना है। (27y³ प्लस 125z³। तो अभी हमने पढ़ा सिंस AQ प्लस BQ, ये हमारा आता है फैक्टराइज का बात है, तो फैक्टराइज का मतलब हो गया दो टर्म का आपस में मल्टीप्लाई जैसा, और वो फॉर्मूला हमारा है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई वाला ये टर्म आता है। जो दूसरा फॉर्मूला है वो हमारा फैक्टराइज टर्म नहीं है, मल्टीप्लाई वाले टर्म्स नहीं है, तो इस फॉर्मूले पर हमको लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा 3y का क्यू प्लस 5z का क्यू। हेयर जो a है वो हो गया 3y और b जो है वो हो गया 5z। नाउ 27y³ प्लस 125z³ इज इक्वल टू 3y का क्यू प्लस 5z का क्यू। 3y प्लस 5z, अब 3y तो हमारा हो गया 3y का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर
तो इस तरह आ गया 3y प्लस 5z इंटू ये हमारा हो गया 9y स्क्वायर माइनस 5 और 3 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर 25 z स्क्वायर। हमारा 10 का सेकंड जो है वो है 64 MQ माइनस 343 NQ। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4m का क्यू माइनस 7n का क्यू। इस तरह ये हमारा फॉर्मूला हो गया AQ माइनस BQ का। तो अभी हमें फैक्टराइज करना है तो हमारा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का ही फॉर्म लगेगा। नाउ 64 MQ माइनस 343 NQ इज इक्वल टू 4 MQ माइनस 7 NQ। यहाँ पर हमारा A के जगह पर हो गया 4m और B के जगह पर हो गया 7n। तो हमारा a माइनस बी है दैट इज 4m माइनस 7n। फिर हमारा a स्क्वायर जो हो गया हमारा 4m का स्क्वायर। फिर a इंटू बी है तो 4m इंटू 7n 4m इंटू 7n 7n का होल स्क्वायर। तो इस तरह हमारा आ गया 4m माइनस 7n 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर 49 n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा दिया है फैक्टराइज करना है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz को। इसको फैक्टराइज अगर करना है तो हमें क्या फॉलो करना है अपना फॉर्मूला। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का फॉर्म हमारा आ रहा है और फैक्टराइज में हमारा 2 3 4 इस तरह के टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं। तो इसका हमने फॉर्मूला देखा कि A प्लस बी प्लस सी है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो इसको अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं 3x का क्यू, इसको लिख तो y का क्यू है ही, z का क्यू है ही, माइनस 3 हमारा फॉर्मूला का आ गया। a के जगह पर हमारा 3x हो गया, b के जगह पे y और c के जगह पर z। तो हेयर a के जगह पर हमारा हो गया 3x, b के जगह पर हो गया y और c के जगह पर हो गया z। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x प्लस y प्लस z इंटू 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस y इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x। फॉर्मेट क्या है तो a b और c, a से b का मल्टीप्लाई, b से c का मल्टीप्लाई और c से a का मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। क्वेश्चन नंबर 12 में वेरीफाई करना है इस पार्ट को। तो हमारा ये पार्ट है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इस पार्ट को इसके बराबर करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है सिंस AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC
तो ये हमारा है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड हो गया। अब कंपेयर करें अगर राइट पार्ट को, तो हमारा ये पार्ट तो सेम टू सेम है, मतलब इस पार्ट को इसके और हाफ के बराबर लाना है। तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये पार्ट हमारा जो है सिंप्लीफाई करके वो लाना है। और इस पर एक और क्वेश्चन आता है जो मैं अंत में बताऊंगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 हमें लाना है यहाँ पर राइट साइड में, तो 1/2 इंटू 2, और पूरा पार्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 1/2 को हमें कुछ नहीं करना है, 2 पूरा अंदर चला गया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक टर्म प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, 2y स्क्वायर को ऐसे लिख दिए, yz यहाँ लिख दिए, फिर एक जेड स्क्वायर लिख दिए दो में से, तो एक और लिख दिए जेड स्क्वायर माइनस 2zx, और एक x यहाँ था, एक x यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से यहाँ का हमारा क्या फॉर्मूला हो रहा है देख रहे हो, x माइनस वाई आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ को लिख सकते हैं y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके हम ये ले आए। इस पर एक और क्वेश्चन क्या आता है, प्रूव दैट दिस पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, या फिर इस पे आता है प्रूव दैट दिस पार्ट इज नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, इसको इसी तरह सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लाना है। अब ये स्क्वायर टर्म है तो कभी निगेटिव होगा, कोई भी नंबर होगा रियल नंबर होगा तो उसका स्क्वायरिंग करने पर निगेटिव नहीं आना है, तो ये भी निगेटिव नहीं, ये भी निगेटिव नहीं, तो निगेटिव सब पॉजिटिव है, तो जोड़ने पर या तो 0 आएगा या तो हमारा कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग बना लेंगे। तो नाउ x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसके जगह पर तो ये लिख सकते हैं ना, तो हमारा आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, और ये 1/2 आगे x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एक दूसरे पर बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया तो उसमें ये चीज़ बताया था, अब इस बार हम इसको शो करके दिखाना है। ठीक है,
तो शो करने के लिए हमारे पास दो तरीका है, एक डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके और दूसरा हम लोग क्यूबिंग करके। तो दोनों तरीका हम लोग देखते हैं कैसे बनाना है इसे। Since x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला है। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 गिवन है। दिस इम्प्लाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हमारा हो गया 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब माइनस 3xyz इधर गया तो हो गया प्लस 3xyz। वेरीफाइड या सोड। अब दूसरा तरीका इसमें देखते हैं। सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 मेरा दिया हुआ है, तो हम लोगों के पास 3 टर्म का क्यूबिंग का फॉर्मूला नहीं हम लोगों ने पढ़ा है, 2 का तो पढ़ा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई को इधर रख लेते हैं और z को इधर भेज देते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों ही तरफ क्यूबिंग कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब चाहिए। तो क्यूबिंग किए तो हमारा हो गया x प्लस वाई का क्यूब माइनस जेड का क्यूब। तो क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई माइनस जेड क्यूब। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो यहाँ x प्लस वाई की जगह पे क्या आया था, माइनस जेड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस जेड। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस टर्म को इधर ले आए तो आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस 3xyz इधर गया तो बन गया 3xyz। तो इस तरह से हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, और भी तरीके हैं जिससे आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारा इसी पर बेस्ड है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। लेट कर लेते हैं, a के जगह पर माइनस 12, b के जगह पे 7 और c के जगह पर 5। तो a प्लस बी प्लस सी किए तो क्या आया, माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस implies that a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा, when
a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तीनों का जोड़ हमारा 0 आ रहा है, तो क्यूब करने पर 3abc आएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -1260। इसी बेसिस पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बन जाएगा। 14 का सेकंड, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो लेट कर लिए, a बराबर 28, b बराबर -15, c बराबर -13। तो सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 28 -15 -13, ये हमारा हो गया 0। दिस इम्प्लाइज दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हमारा हो गया 3abc। तो 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 इंटू 28 इंटू -15 -13। तो माइनस माइनस तो मेरा हो गया प्लस, माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 16,380। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। ये एरिया दिया हुआ है पहला, और दूसरे क्वेश्चन का एरिया दिया हुआ है ये। तो इसमें हमको लेंथ का पॉसिबल और ब्रेथ का पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया आ जाएगा। इट मीन्स कि वी हैव टू फैक्टराइज इट, यानी कि सिंपली क्वेश्चन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये दो टर्म के मल्टीप्लाई में आएगा, और एक टर्म मेरा जो बड़ा लगेगा वो हम लेंथ लिख देंगे, जो छोटा लगेगा ब्रेथ लिख देंगे, या इंटरचेंजेबली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड दिया है पॉसिबल एक्सप्रेशन, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इंटरचेंज हो सकते हैं। नाउ 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करना पहले बता चुके हैं। एक बार और देख लेते हैं क्या था मेथड। जो स्क्वायर वाला टर्म के साथ होगा उसको, और जो कांस्टेंट होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा आ गया 25 इंटू 12, ये आ गया हमारा 300। अब 300 को हमको इस तरह लिखना है कि जोड़ने या घटाने पे 35 आ जाए। हमारे पास अब बड़ा नंबर है तो बहुत सारा ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगा जिससे हम लोग देख पाएंगे कि 300 कैसे आएगा मल्टीप्लाई करने पर हमको उस पर फोकस करना है जिससे 35 आ जाए। सारे पॉसिबिलिटीज़ में मैंने 20 और 15 देखा तो उससे 35 आ रहा था, मल्टीप्लाई करने पर 300 आ रहा था। तो क्या करना है, 20 और 15 को हमको ऐड करना है, ऐड करने पे 35 आ जाएगा। तो लिखना है 25a स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15a प्लस 12, तो 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। कॉमन ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 5a कॉमन, तो 5a माइनस 4 माइनस
3 कॉमन लिए तो 5a माइनस 4, तो आ गया 5a माइनस 4, 5a माइनस 3। तो पॉसिबल लेंथ हमारा, अब कंपेयर करेंगे तो पॉसिबल लेंथ, अब देख सकते हैं 5a में से 4 माइनस करना है, 5a में से 3 माइनस करना है, तो बड़ा ये हो जाएगा, छोटा ये हो जाएगा, तो बड़े वाले को लेंथ लिख देते हैं। तो पॉसिबल लेंथ 5a माइनस 3, ब्रेथ 5a माइनस 4, आंसर। इंटरचेंजेबली भी लिख दोगे तो दिक्कत नहीं है। एरिया हमारा दिया हुआ है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो मिला जुला कर हमें क्या काम करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमने देखा 35 इंटू 12, यह आ गया 420, हमारा आ जाएगा 28 और 15। 28 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 420 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 13 आ जाएगा। तो हमको काम करना है सब्ट्रैक्ट का, तो इसको लिख दिए 35y स्क्वायर 28 माइनस 15y माइनस 12, 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब इन दोनों में से 7 कॉमन आ जाएगा, 7y कॉमन, तो 5y प्लस 4 बचा, माइनस 3 कॉमन तो 5y प्लस 4, तो आ गया 7y माइनस 3, 5y प्लस 4। सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो पॉसिबल लेंथ हमारा, अब इन दोनों में से कौन बड़ा है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ 5y प्लस 4 को 7y माइनस 3 को। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है हमारा पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एक तरह से ये भी काम हमारा है फैक्टराइज का। तो 16 का फर्स्ट गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यानी कि हमको गिवन एक्सप्रेशन को 3 मल्टीप्लाई में लिखना है, जिसमें से एक लेंथ बनेगा, एक ब्रेथ बनेगा, एक हाइट बनेगा। नाउ जो वॉल्यूम है वो है 3x स्क्वायर माइनस 12x। एक तो 3x निकल गया तो यहाँ बच गया x माइनस 4। तो सबसे छोटा तो हमारा x माइनस 4 यहाँ दिख रहा है, एक 3 हो गया, एक x हो गया, एक x माइनस 4 हो गया। अब इसमें हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो इंटरचेंजेबल है, तो हमको पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन लिखना है। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन थ्री एक्स एंड x माइनस 4। वॉल्यूम दिया हुआ है 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k। 4k कॉमन निकल जाएगा तो आ गया 3y स्क्वायर प्लस 2y
-5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेसिस पर इसको हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो आया 3 × 5। अब ये 3 × 5 से मेरा 2 भी आ जाएगा, क्या करना है तो माइनस करना है। तो 4 के 3y², 5 - 3y - 5, 2 को लिख दिए 5 - 3, 3y² + 5y - 3y - 5, y कॉमन 3y + 5 -1 कॉमन 3y + 5, तो 3y + 5 कॉमन, y - 1। तो हमारा आ गया पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज, एक हो गया मेरा 4k, एक हो गया 3y + 5, एक हो गया y - 1। तो इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ।